अगर आप चाहते हैं कि मानू से यानी कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से डिस्टेंस मोड में ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, कोई भी कोर्स अगर आप चाहते हैं मानू से यानी कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस मोड में करना, यानी कि अगर आप एक रेगुलर मोड से कर रहे हैं तो उसके साथ डिस्टेंस मोड से करना चाहे तो आपके लिए मानू बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। चाहे आप ग्रेजुएशन करना चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहे, ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर मानू से आप करते हैं डिस्टेंस मोड में कोई भी कोर्स तो आपको दो फायदा होने वाला है। पहला फायदा कि आप मानू से अगर डिस्टेंस मोड से कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ आप रेगुलर मोड से किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी कोई से दूसरा कोर्स कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप कोई भी जॉब में हैं तब आप उस दरमियान आप मानू से डिस्टेंस में कोर्स कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जॉब में हैं तब आप मानू से डिस्टेंस में कोर्स कर सकते हैं, या आप कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से तो आप मानू यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस में कोर्स कर सकते हैं। दोनों आपका वैलिड होने वाला है। जैसा कि आपको पता है इग्नू यूनिवर्सिटी, मानू यूनिवर्सिटी जो आपको डिस्टेंस में कोर्स कराती है, टॉप यूनिवर्सिटी में आती है मानू मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, जिसका आप ग्रेड देख सकते हैं A+ ग्रेड देख सकते हैं, जो नेक के द्वारा यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया गया है। अगर आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए डिस्टेंस मोड में, तो उसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना होगा। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा, अपने ब्राउजर में सर्च करेंगे मानू डिस्टेंस एजुकेशन। जैसे मानू डिस्टेंस एजुकेशन सर्च करेंगे तो यहाँ पे सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन ऑप्शन आ जाएंगे। सिंपली जिस पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस मानू का जो डिस्टेंस की ऑफिशियल वेबसाइट वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अगर एडमिशन चालू है तो आपको यहाँ पे मिलेगा एडमिशन जुलाई या जो भी सेशन वो सेशन मिलेगा। अभी जैसे एडमिशन जुलाई सेशन 2024-25 चल रहा है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह के वेबसाइट ओपन हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एडमिशन के लिए। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे, सबसे पहले आपको अगर यहाँ पे मैनुअल मिलता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसको कहाँ पे क्या फिलअप करना है वो जानकारी लेने के लिए अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में यहाँ पे आपको डिटेल दिया जाएगा, मैनुअल दिया जाएगा। आप इस तरह फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ साथ नीचे आएंगे, यहाँ पे कह रहा है कि आप ABC कार्ड बना लीजिए। आपको अप्लाई करने से पहले ABC कार्ड बनाना होगा और DEB कार्ड बनाना होगा। ये दोनों कार्ड क्या होता है, दोनों कार्ड कैसे बनता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे लिस्ट ऑफ LSC यानी कि आपका जो स्टडी सेंटर कौन से जिले में कौन सा स्टडी सेंटर है उसका ये पता आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका स्टडी सेंटर आ जाएगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ऑनलाइन फिलअप करने से पहले आपको अपना ABC कार्ड और DEB कार्ड बना लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप ये दोनों कार्ड बनाएंगे तभी आप इस पे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप आएंगे, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि ये जो फॉर्म अभी चला है इसकी अंतिम डेट क्या है, कब से शुरू हुआ है, कब तक अंतिम डेट है। उसका पता लगाने के लिए हमें आपको जाना होगा ऑफिशियल नोटिस पे, और उनके जो ऑफिशियल नोटिस जारी हो तो उसको, क्योंकि किसी का कहा को नहीं मान सकते जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं देखेंगे इसका अंतिम डेट क्या है। सबसे पहले हम इसकी अंतिम डेट देखेंगे, जिसके लिए यहाँ पे डाउनलोड ई प्रोस्पेक्टस है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहाँ पे डाउनलोड फाइल है, उर्दू में पढ़ने के लिए उर्दू वर्जन पे क्लिक करेंगे। अंग्रेजी में पढ़ना है तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बता देगा इनके पास मानू के डिस्टेंस में कौन कौन से कोर्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट, वो सारी चीज़ आपको दिखाई देगा। सारी चीज़ आपको ये PDF में बता दिया जाएगा। और यहाँ पे इस में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 5 में इस बार यहाँ पे दिया गया कि सबमिटेड लास्ट डेट 25 अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024, यानी कि लास्ट डेट यहाँ बता रहा है 30 सितंबर 2024 है, तो इससे पहले हमें आवेदन करना होगा। तो इस तरह हम यहाँ पे अंतिम डेट पता कर चुके हैं, अंतिम डेट क्या है, और ये अप्लाई करने से पहले कौन कौन से कार्ड बनाना होगा, हमारा स्टडी सेंटर कौन होने वाला है, इस सारी जानकारी हम यहाँ पे फिलअप की है। अप्लाई अगर आप करेंगे एडमिशन के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 300 रुपये का पेमेंट करना होगा। 300 रुपये जो नॉन रिफंडेबल, जो आपको वापस से नहीं किया जाएगा। अगर आपका एडमिशन फाइनली सिलेक्शन हो जाती है, यानी कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपको एडमिशन पेमेंट करना होगा, जो भी इसके एडमिशन चार्ज होंगे वो पेमेंट करना होगा। 300 आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी करेंगे, आपका एडमिशन जाएगा डिपार्टमेंट के बाद, वो आपका एडमिशन वेरीफाई करेंगे। अगर एडमिशन वेरीफाई हो जाता है तो फिर आपको एडमिशन चार्ज दिया जाता है।
अगर आपका एडमिशन वेरीफाई नहीं हो पाता तो ये आपका 300 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज वापस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ करें ऑल प्रोग्राम नॉन रिफंडेबल, ठीक है। चलिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमको इस वेबसाइट पे आना होगा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे क्लिक जैसे करेंगे यहाँ पे आपको सारी डिटेल आ जाएंगी। सबसे पहले स्टूडेंट का फुल नेम डालना, जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि पकौनिया का मार्कशीट या मैट्रिक की मार्कशीट पे जो भी नाम वो नाम डालना होगा। यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालेंगे, जो ईमेल आईडी उनका यूजर नेम होगा और उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पासवर्ड में आपको एक मनपसंद सा पासवर्ड रखना है, जो पासवर्ड आपने ऊपर रखा है उसी पासवर्ड को नीचे कन्फर्म करना है। साथ साथ यहाँ मोबाइल नंबर आपको दिखने को मिले, यहाँ पे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डालेंगे और जो मोबाइल नंबर आपने ऊपर डाला है उसी मोबाइल नंबर को नीचे वाले बॉक्स में एंटर करेंगे और साथ साथ यहाँ पे कैप्चर जो भी दिखने को मिला है उस कैप्चर को यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आपको कैप्चर क्लियर नहीं दिखा रहा है तो इस कैप्चर पे ही क्लिक करेंगे, तो ये कैप्चर आपका चेंज हो जाएगा, फिर नया कैप्चर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ कैप्चर डाल के आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद जो भी कैप्चर दिखने को मिलेगा उस कैप्चर को इस बॉक्स में एंटर करेंगे। उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पे सबमिट ओटीपी बटन है, सिंपली से सबमिट ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे। ये ओटीपी आपके मेल आईडी पे भी आ सकता है, मोबाइल पे भी आ सकता है, दोनों जगह पे आ सकता है। तो आप देख लीजिएगा आपका ओटीपी किस पर आ रहा है, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ओटीपी सबमिट करने के बाद अकाउंट वेरीफाई सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे हम वो ईमेल आईडी डालेंगे जो हमने रखा था और जो पासवर्ड हमने रखा था वो पासवर्ड डालेंगे। जो भी कैप्चर दिखने को मिला वो कैप्चर को एंटर करेंगे। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमारा अकाउंट कुछ इस तरह लॉगिन हो चुका है, जैसा कि आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी हमारा देख सकते हैं। सबसे पहले हमें हमारा प्रोफाइल जो है कंप्लीट करना होगा। हमें हमारा प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आपको फिलअप करना है। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है मैट्रिक पे जो आपका नाम है फुल नाम वो एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल या फीमेल। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डे मंथ और ईयर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ कैटेगरी पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिससे भी आते वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करेंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस की डिटेल देना होगा, ईडब्ल्यूएस आपका बना है या नहीं है, इसका नंबर क्या है, कौन जारी किया है, किस डेट को जारी हुआ है और आपकी फैमिली की इनकम क्या है, वो सारे यहाँ पे डालना होगा। अगर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आप जनरल को सिलेक्ट करेंगे, वो सारे ऑप्शन हट जाएंगे। फिर यहाँ पे ब्लड ग्रुप देना चाहे दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है सिटीजन का, आप क्या आप इंडियन सिटीजन है तो यस करेंगे। उसके बाद धर्म पूछ रहा है, रिलीजन आपसे कौन से रिलीजन से आप आते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक आईडी प्रूफ दीजिए। तो यहाँ पे जो भी लिस्ट है आपको देखने को मिलेगी, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से अगर आप जो भी देना चाहे दे सकते हैं। अगर आप अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड देना चाहें और लिस्ट में आधार कार्ड नहीं है तो अदर सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही एड्रेस डॉक्यूमेंट प्रूफ सेलेक्ट करेंगे जो इस पे एड्रेस हो, एड्रेस के प्रूफ में। उसके बाद यहाँ पे मदर्स डिटेल आ जाएगा, मदर्स के नाम आ जाएंगे, मदर्स क्या करते हैं, मदर्स की ऑक्यूपेशन क्या है, कुछ नहीं है तो आप नॉट अप्लीकेबल दे सकते हैं। मदर्स की क्वालिफिकेशन को भी खाली छोड़ सकते हैं, मदर्स की इनकम क्या है वो सब दे सकते हैं, अन्यथा ये खाली छोड़ सकते हैं। सिर्फ मदर का नाम देकर आप खाली छोड़ सकते हैं। इसी तरह फादर्स के नाम देकर आप सभी को खाली छोड़ सकते हैं। चाहे तो फादर्स ऑक्यूपेशन दे सकते हैं, फादर्स क्या करते हैं, फादर्स की क्वालिफिकेशन क्या है। उसी तरह नीचे आएंगे, यहाँ पे कह रहा है डिसेबिलिटी, अगर विकलांग है, डिसेबिलिटी है, दिव्यांग है तो किस टाइप के हैं, फिजिकल है तो फिजिकल परसेंटेज क्या है, या आप नहीं है दिव्यांग विकलांग तो आपको नॉट अप्लीकेबल करना है। उसके बाद क्या आप कश्मीरी हैं तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम नॉट अप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्टूडेंट जम्मू कश्मीर के आप हैं तो इसको आप नॉट अप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन को भी आप नो करेंगे। उसके बाद ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको बैंक डिटेल पूछेगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम डालेंगे जो आपके बैंक अकाउंट में है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर उसी अकाउंट नंबर को आपको इस बॉक्स में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका बैंक कौन सा बैंक अकाउंट है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड एंटर करेंगे। उसके बाद अपने बैंक का ब्रांच का नाम जो वो एंटर करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपको जो एड्रेस पे अभी रह रहे वो एड्रेस डालेंगे और जो परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस डालेगा। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो पहले एड्रेस को आप फिलअप करेंगे, यहाँ पे टिक मार्का लगाएंगे, दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपकी द्वारा दिया गया डिटेल सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फिर से आप चेक करेंगे, अगर लगता है कोई डिटेल आपने गलत फिलअप किया तो अपडेट पे क्लिक करके उसे सुधार सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि ABC ID एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID डालने के लिए,
तो एबीसी आईडी किस तरह बनाए मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। और एबीसी आईडी का अपार नंबर जो था वो यहाँ पे एंटर करेंगे और साथ साथ यहाँ पे डीएबी कार्ड का नंबर देने। तो एबीसी कार्ड बनाने की प्रक्रिया मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, डीएबी कार्ड बनाने की प्रक्रिया मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। दोनों वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप दोनों नंबर निकाल सकते हैं। अगर चाहे तो आप यहाँ बना भी सकते हैं, यहाँ बनाने का भी लिंक दिया है। एबीसी कार्ड बनाने के लिए लिंक यहाँ पे, डीएबी कार्ड बनाने के लिए लिंक यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि आप शहरी क्षेत्र से आते ग्रामीण से जिससे बात वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या है कि आप जॉब में है, अनएम्प्लॉयड है तो यहाँ पे यस, यानी जॉब में है तो यस करेंगे। और कौन सी विभाग में क्या आपका प्राइवेट गवर्नमेंट वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप जॉब में नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आप सेव एंड अपडेट बटन पे क्लिक करना है। याद रखेंगे एबीसी कार्ड डीएबी कार्ड देना अनिवार्य है। फिर यहाँ पे उसको चेक करेंगे, आपकी डिटेल सही है तो नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यहाँ फोटो अपलोड करेंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। डीओबी सर्टिफिकेट में आप मैट्रिक के मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं जिसपे आपका जन्म तिथि लिखा होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आप वो आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर दीजिए जिसका नंबर आप पीछे डालते, जैसा कि मैंने आधार करके आधार नंबर डाला था तो हम आधार को अपलोड करेंगे। अगर आपने पीछे पैन कार्ड डिटेल डाला था पैन को अपलोड करेंगे। जो भी आपने पीछे सेलेक्ट किया तो वो आईडी प्रूफ में आपको अपलोड करना है। ये सारी डिटेल फिलअप करने सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे टिक मार्का लगाएंगे और अपने प्रोफाइल को हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। टिक मार्का लगा चुके हैं और यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो आप देखेंगे हमारा प्रोफाइल सबमिट हो चुका है। प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन नो अप्लाई फॉर प्रोग्राम। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन प्रोफाइल सबमिट हो चुका है, यानी प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। प्रोफाइल अपडेट करने से ये फायदा है, जब भी हम फॉर्म अप्लाई करेंगे जो भी हमने प्रोफाइल में डिटेल डाला है वो सब मुझे डालना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे अप्लाई इन प्रोग्राम, इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले और नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे प्रोग्राम लेवल है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम लेवल है और इस प्रोग्राम लेवल को हम फिलअप करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सिंपली सा 8 स्टेप को फॉलो करना है। पहला प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, फिर पर्सनल डिटेल, फिर एकेडमिक डिटेल, फिर आपको नेट डिटेल, अदर डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर आपको द्वारा भरा के डिटेल को देखना है, फिर जाके पेमेंट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। इस सारी प्रोसेस को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम पूछ रहा है कि प्रोग्राम में आप क्या लेना चाहते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, बैचलर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मास्टर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। जो तो यहाँ पे हम बैचलर सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन करना है तो बैचलर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। बैचलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कह रहा है प्रोग्राम आप बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं या बीएससी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बीए सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सबसे मेन बात है, अगर आप उर्दू ऑनर्स रखना चाहते हैं अपने ग्रेजुएशन में तो आपको यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है और यही से आपका तय करेगा आपका मेन पेपर आपका क्या होने वाला है। तो अगर उर्दू मेन पेपर रखना है तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वही सब्जेक्ट रखिएगा, तभी आपका उर्दू मेन पेपर होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यहाँ पे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में कोई एक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में उर्दू सेलेक्ट करें। अगर आपको मेन पेपर उर्दू रखना है, ऑनर्स मतलब उर्दू रखना है, तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आपको उर्दू सेलेक्ट करना है। उसका नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद सेलेक्ट वन कोर्स ऑफ लेक्चरर ग्रुप, लिटरेचर ग्रुप में आपको यहाँ पे आपको उर्दू देना है, यानी कि दोनों में आपको उर्दू देना है तभी आपका मेन पेपर उर्दू होगा। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में उर्दू और यहाँ पे लिटरेचर ग्रुप जो है इसमें भी आपको उर्दू सेलेक्ट करना होगा, तभी जाकर आपका उर्दू मेन पेपर ऑनर्स उर्दू होगा। ठीक है, उसका नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे उर्दू मेन पेपर रखने के लिए आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में उर्दू देना है और आपको ये इस वाले बॉक्स में आपको लिटरेचर ग्रुप में भी आपको उर्दू देना है। दोनों में उर्दू देना है तभी आपका मेन पेपर उर्दू होगा। उसका नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे कह रहा है
सेलेक्ट वन कोर्स फ्रॉम सोशल साइंस ग्रुप। सोशल साइंस ग्रुप में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे हिस्ट्री कीजिए, सोशियोलॉजी कीजिए, पॉलिटिकल साइंस कीजिए, जो भी करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है LDC सेंटर, यानी कि जो भी आपका स्टडी सेंटर होगा वो स्टडी सेंटर जहाँ आप स्टडी सेंटर लेना चाहते हैं, जहाँ आप एग्जाम देकर देना चाहते हैं, जहाँ असाइनमेंट जमा करना चाहते हैं, वो आपको स्टडी सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप सभी स्टडी सेंटर है, उस स्टडी सेंटर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो आप लेना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी डिटेल पूरी देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको पूरा आ चुका है, ऐसे भी देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम डिटेल अपडेट हो चुका। अब यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल भी आ चुका है, पर्सनल डिटेल आपको अपडेट नेक्स्ट करना है। उसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कह रहा है कि आपने 12th पास कर रखा है तो इसको टिक मार्का लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है क्या आपके पास नॉलेज है उर्दू की, नॉलेज ऑफ उर्दू, अगर उर्दू के जानकार है, उर्दू जानते हैं पढ़ना लिखना, तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि आपने जो इंटर पास किया है वो मदरसा से किया है, यानी मदरसा बोर्ड से किया है या किसी अदर बोर्ड से। अगर आप मदरसा बोर्ड से किए तो यस करेंगे, अगर आपने मौलवी मदरसा बोर्ड से किया तो यस करेंगे, अगर मदरसा बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से आपने इंटर पास किया तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 10th की डिटेल यानी फौकानिया की डिटेल डालनी होगी, यानी कि मैट्रिक की डिटेल। तो मैट्रिक आपने कौन से साल पास किया है, मैट्रिक टोटल कितने मार्क का एग्जाम था वो डालना है, टोटल आपको कितने आया वो डालना है। उसके बाद कौन सी कॉलेज या कौन से मदरसा से आपने मैट्रिक किया और कौन सा बोर्ड से किया और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ये सारी चीज आपको यहाँ पे डिटेल डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इंटर पूछ रहा है इंटर आप पास कर चुके हैं या पेयरिंग है। उसके बाद यहाँ पास सेलेक्ट की। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इंटर कौन से ईयर आपने पास किया है, इंटर एग्जाम टोटल कितने मार्क का था, उसमें ऑब्टेन मार्क आपको टोटल कितने मार्क आया, कौन से मदरसे या स्कूल से आपने मैट्रिक पास इंटर पास किया और कौन से बोर्ड से आपने किया। उसका तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ये सारी डिटेल आपको डालना है। मैट्रिक इंटर की सारी डिटेल फिलअप करेंगे, उसको नीचे आएंगे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसका जो डिटेल आपने पीछे फिलअप किया वो सारी डिटेल कंफर्मेशन के लिए आएगी। उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एबीसी कार्ड, डीईवी कार्ड नंबर, एबीसी नंबर, डीईवी जो आपने प्रोफाइल अपडेट करते समय फिलअप किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस इसे आप खाली छोड़ेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ अपलोड है, यहाँ पे देखिए जो प्रोफाइल अपडेट करते समय फोटो, सिग्नेचर, डीओबी सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ अपलोड किया तो वो ऑटोमेटिक अपलोड हो चुका है। बाकी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र। अगर मूल नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके बदले में आप मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप कोई ऐसा सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए जिससे पता चले आपको उर्दू का नॉलेज है, जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड कर दीजिए जिसमें उर्दू सब्जेक्ट है। ये सारी चीज अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू बटन पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू बटन में क्लिक करने के बाद आपके द्वारा भरा की डिटेल, सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी। तो आपके द्वारा दिया गया सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप देखेंगे, प्रीव्यू करेंगे, आपके द्वारा दिया गया सारा डिटेल सही है या गलत है। अगर लगता है आपकी डिटेल सही है तो आपको पे फी पे क्लिक करके पेमेंट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट भी हो जाएगा और पेमेंट हो जाने के बाद आपका अप्लाई भी सक्सेसफुल हो जाएगा। पे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल शो करेगी। यहाँ पे बता रहा है पेमेंट आपको 300 रुपये पेमेंट करना होगा। जो आपका एप्लीकेशन फी यानी कि रजिस्ट्रेशन फी है ये 300 रुपये है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तब आपको एडमिशन फी पेमेंट करना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि माय नेम इज, उसके बाद आपका नाम कह रहा है, ये आपका नाम सही है तो टिक मार्क लगाएंगे। कह रहा है डेट ऑफ बर्थ ये आपका सही है तो टिक मार्क लगाएंगे। कह रहा है कैटेगरी जनरल सही है, जो भी कैटेगरी में आपने भरा सही है। और यहाँ पे अपने हिसाब से आपकी डिटेल है और उसको पूछ रहा है कि ये डिटेल आपकी सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, एड्रेस आपका ये सही है। इस तरह आपको जो सही है लगता है टिक मार्क लगाएंगे। और इस तरह अगर आपको अभी पेमेंट नहीं करना है तो आप होम पे क्लिक करेंगे, होम पे लेटर। अगर अभी आपको पेमेंट करना है तो आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे ये पेमेंट गेटवे पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे देखेंगे पेमेंट गेटवे पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया गया है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर क्यूआर कोड से करना चाहे तो क्यूआर कोड पर सेलेक्ट करेंगे, भीम यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक स्कैनर जनरेट हो जाएगा। इस स्कैनर पर आपको किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से स्कैन करके पेमेंट कर देना है। तो हम चलिए इस एप्लीकेशन को अभी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और यहाँ पे पेमेंट कर देंगे।
तो हमने यूपीआई एप्लीकेशन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिया है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये पेमेंट लोड लेगा। तो आप देख रहे हैं हमारा जो पेमेंट है ये लोड ले चुका है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे और जैसे आप यहाँ पे देखिए योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपने कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई किया है, फॉर्म नंबर क्या है, यहाँ पे प्रिंट है और एक्शन और प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, यानी कि आपका अप्लाई रसीद यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अब आपको आपका स्टडी सेंटर के द्वारा कंफर्म किया जाएगा आपका एडमिशन। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो फिर आपको बताया जाएगा कि आपको पेमेंट करना होगा एडमिशन फी। इस तरह आप मानू से एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते। मैंने पूरा प्रक्रिया आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक की बताने की कोशिश किया। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।